नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है जल्दी हो जाएंगे। और इन दोनों ही वैकेंसीज़ में हिंदी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो साथियों, हम एक एक करके हिंदी के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और आज हम वर्णमाला से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हिंदी का बेसिक चैप्टर है। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होता है? वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण तालिका आती है और वर्ण तालिका को हम दो भागों में बांट देते हैं, स्वर एवं व्यंजन। तो साथियों, आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? तो स्वर होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो बोलने में स्वतंत्र हों, जिनके लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े बोलने के लिए, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार आइए देखते हैं। स्वरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला मूल स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रैसे ऋषि। उससे अगला प्रकार होता है संधि स्वर। संधि स्वर को हम दो भागों में बांटते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वह होते हैं जो अपने ही परिवार वाले स्वरों से मिलकर बड़े बन गए होते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया। ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गई। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहते हैं, संयुक्त स्वर, जो कि अपने से दूसरे परिवार से मिलके जो स्वर बने हैं। जैसे आ और ई मिलके ए बने हैं, आ और ई से दोनों ए बने हैं, आ और ऊ से दोनों ओ बने हैं। तो ये होते हैं संयुक्त स्वर। प्लुत स्वर की बात अगर हम करें साथियों, तो प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में टाइम लगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने में हमें मूल स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का ये जैसे राम, ओम, ये सब प्लुत स्वर में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वरों की मात्राओं के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। तो साथियों, हम जानते हैं सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हमारे पास 11 स्वर होते हैं, केवल छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले कंठ आता है। कंठ से हमारे आ, छोटा आ और बड़ा आ, ये 2 स्वर कंठ से बोले जाते हैं। तालु से छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा से रैसे ऋषि। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ। कंठ तालु से छोटी ए बड़ी ए। कंठ ओष्ठ से छोटा ओ और बड़ा ओ। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर। तो आइए साथियों, जीभ के भाग के आधार पर हम वर्गीकरण देखते हैं। जीभ के भाग के आधार पर जीभ के अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले ई ए लेडीज़ हैं, एक लेडीज़ टाइप के नाम है। तो आप याद रखिए कि सबसे पहले लेडीज़ आएंगी, बोलते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट। उसके बाद जीभ के मध्य भाग से हमेशा छोटा उस लेडीज़ आएंगी, फिर उसके बाद छोटा आएगा यानी छोटा आ, और बच्चे कुचे उसके बाद आ जाएंगे यानी ऊ ऊ ओ ओ। तो हम याद कर सकते हैं जीभ के अग्रभाग से ई ए लेडीज़, फिर बीच में छोटा छोटा आ जीभ के मध्य भाग से, और जीभ के पश्च भाग से यानी पीछे वाले भाग से बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ी ओ और बड़ा आ। ये सब
से बोले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। आइए साथियों, अब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं मुख खुलने के आधार पर। तो वर्गीकरण पढ़ते हैं मुख खुलने के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं कि मुख खुलने के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उनमें हमेशा डाउट बना हुआ होता है। हर बुक अपना अपना अलग, और विद्वान भी अपना अपना अलग मत देते हैं, लेकिन सभी ने ज़्यादातर इसी को सही माना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवृत, यानी हम जब बोलेंगे तो हमारा मुंह लगभग बंद होगा। तो ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं जो इस लगभग बंद मुंह से बोले जा सकते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब अर्धसंवृत, मतलब जब हम बोलेंगे तो हमारा मुंह थोड़ा सा ही खुला होगा, ज़्यादा नहीं, हाफ क्लोज मतलब। तो इसमें छोटी ए और छोटी ओ। अब विवृत, मतलब जब हम बोलेंगे तो हमारा मुंह पूरा खुल जाएगा, तो बड़ा आ, बोल के देखो आ। अर्धविवृत, मतलब थोड़ा सा बंद मुंह, जब हम बोलेंगे और मुंह थोड़ा सा बंद होगा, पूरा ना खुल के थोड़ा सा बंद होगा, तो छोटा आ, छोटी ए, बड़ी ओ और अंक की बिंदी इस पे। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है मुख खुलने के आधार पर आपको समझ आ गया होगा। आइए हम होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर ये दो तरीके का वर्गीकरण है, आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। मतलब जब ये स्वर बोले जाएंगे, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, छोटी ओ, तो हमारा जो होठों की जो स्थिति है वो गोलाकार नहीं होगी। और जबकि व्रतमुखी स्वर जब बोले जाएंगे तो होठों की स्थिति गोलाकार होगी, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ी ओ। तो इन स्वरों को हम व्रतमुखी स्वर बोलते हैं, और जिनमें गोलाकार स्थिति होठों की नहीं होती उन्हें आवृतमुखी स्वर बोलते हैं। ये एक नोट में लिख रहा है कि सभी स्वर अल्पप्राण एवं सघोष होते हैं। तो साथियों, ये बस अभी आप याद रखिए कि अल्पप्राण और सघोष होते हैं सभी स्वर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अल्पप्राण और सघोष होते क्या हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अपना व्यंजन वाला भाग पूरा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।